सभी को जय गुरु जी मेरी ओर से। अच्छा देखिए, आपने हेडिंग देखा ही होगा और ऊपर मेंशन भी है। ये रीडिंग उनके लिए है, अगर इस प्रेजेंट लाइफ में आप बहुत सफ़र कर रहे हैं तो उसका आपके पास्ट लाइफ के साथ कनेक्शन क्या है। यानी देखिए, बहुत लोग हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, बट आई बिलीव कि इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज़ यूनिवर्स का जो लॉ है और यूनिवर्स का जिस तरीके से रूल है, हमें उस तरीके से चलना चाहिए। पास्ट डन, ओवर, लेकिन उसके कर्मास आपके प्रेजेंट में आपको पनिशमेंट देते हैं। सो यू हैव टू टैकल दैट एंड यू हैव टू सफ़र, यू हैव टू डील विद दैट, ताकि आप अपना प्रेजेंट सुधार सके, मोक्ष की ओर आगे बढ़ सके। जैसा भी जो भी आपका नेक्स्ट बर्थ होगा, आपके प्रेजेंट एक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। बट जब हमें ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली पास्ट में क्या मिस्टेक्स में भी हमसे हुई होगी, जिसके कारण से हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें हम प्रॉब्लम फेस करें, तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हम पास्ट से ही जो ट्रेड्स हैं हमारे, वो हम लेकर आते हैं। सो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी लिए हैं और जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कार्ड्स की, एक बिट्रेल की एनर्जी है। बिट्रेल की एनर्जी है आपके पास लाइफ से, कि आपने कहीं ना कहीं किसी को, अ पर्सन हु हैड ऑलवेज ट्रस्टेड यू, जिन्होंने आप पर हमेशा ट्रस्ट किया है, आपने उनको बिट्रे किया था पास्ट में। आपने उनका ट्रस्ट तोड़ा था, और सिर्फ छोटी मोटी चीज़ को लेकर नहीं। आई कैन सेंस द एनर्जी कि बहुत बड़ा कुछ स्कैम आपने उस पर्सन के साथ किया था। सी, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। इस रीडिंग को आपको गहराई से समझना होगा, ठीक है। ये आपकी गलतियों को गिनवाने के लिए ये रीडिंग है, ताकि आप उससे अपने प्रेजेंट में कैसे कैसे सुधार कर सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचिए कि अरे ये तो हमने ये किया था, वो किया था, चलो छोड़ो, नहीं देखते। वो आपकी कंप्लीट आपकी चॉइस है, बट इससे आप अपने प्रेजेंट को कैसे और खूबसूरत बना सकते हैं, वो भी आपको समझ में आएगा। तो आपने किसी के साथ बिट्रे किया है, और पास्ट में वो बिट्रे करने के कारण आपने खुद भी सफ़र किया है। उस बिट्रेल में आपका भी नुकसान हुआ था, बट यू थॉट, आपने सोचा कि इससे आपके लाइफ में प्रोग्रेस होगा, ठीक है। जब हम प्रोग्रेस देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, सामने वाले का नुकसान होता है, होने दो, लेकिन हमें तो कुछ अच्छा मिलेगा। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हम गलती कर देते हैं। औरों को दुखाकर, उनका दिल दुखाकर खुद कभी खुश नहीं होया जा सकता, ये हमेशा याद रखिए। यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिसके कारण जो वो ट्रस्ट टूटा था उस पर्सन का, जब आपने तोड़ा था, उनके लिए वो सहन करना इतना मुश्किल था, दैट इट हैड एंड्स इनटू अ डेथ, ठीक है। एक डेथ जाकर अकर हुई, मतलब डेथ में वो होता है कि वो चीज़ डेथ तक पहुंच गई। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी का बहुत बुरी तरीके से ट्रस्ट तोड़ते हैं ना, तो एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, और ख़ास करके फाइनेंशियली जब धोखाधड़ी हो जाती है बहुत सारे पैसों का, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि बीमारी तो हो ही जाती है, और वो इंसान एट द एंड नहीं झेल पाता, मर ही जाता है। तो ऐसा ही कुछ आपने किसी के साथ किया था, एंड यू वर द रीज़न ऑफ देयर डेथ। आप उनके मृत्यु का कारण बने थे, और वो जो उनके मृत्यु के समय उन्होंने जो कहीं ना कहीं आपको याद किया, या आपने जो गलतियां उनके साथ की, उनका जो भरोसा तोड़ा, वो जो कर्ज उन्होंने आपको किया है ना, उसके लिए भुगतान आपको झेलना पड़ रहा है। आपके पास लाइफ में ना बहुत बहुत सारी चॉइसेस थी आपके पास। उस चॉइसेस में आपके लिए कुछ ऐसे भी था कि जिसको करके आप अपनी ज़िंदगी सुधार सकते थे, लेकिन आपने गलत रास्ते को चुना था। और उस गलत रास्ते का चुनना ही ये था कि आप, जिन्होंने आप पर ट्रस्ट किया था, आपने उनको इस पोजीशन में लाकर छोड़ दिया था। मतलब हो सकता है आपने उनके साथ बहुत बड़ा फाइनेंशियल कोई स्कैम किया था, और वो बहुत स्ट्रगल हुए थे, उनका परिवार उस चीज़ के कारण सफ़र हुआ था। आपने अपने फ़ायदे के लिए एक पूरे परिवार
के दुख का कारण आप बने थे। द होल फैमिली कर्ज्ड यू, पूरे परिवार ने आपको कर्ज किया है कि आपने उनका ट्रस्ट तोड़ा, उन्होंने आप पर ट्रस्ट किया, आप पर आंखें बंद करके भरोसा करके, मतलब लाइफ में उनके कोई भी प्रॉब्लम थी या कुछ भी होता था वो आपको सामने खड़ा कर देते थे, आप उनके लिए लड़ते भी थे। जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम होती थी, यू वर लाइक अ पिलर फॉर देम। और जब वो पिलर टूटता है तो सब बिखर जाता है ना। इतना ट्रस्ट वो आप पर करते थे, आप उनके हर मुसीबत में उनके साथ थे। लेकिन एक समय आपके उस पास्ट में आया था जब आप इनडिसाइसिव हो गए, जहाँ पर एक तरफ आपके पास था कि सच्चाई का साथ देना और दूसरी तरफ था कि धोखा देकर अपनी खुशियों को एक्सेप्ट करना, वेलकम करना। और वही गलती आपने की थी जब वो दो रास्ते आपको चुनने थे, आपने आंखों पर पट्टी बांध ली। तब आपने उस जो परिवार ने जो आप पर ट्रस्ट किया था, वो जो लोग जिन्होंने आप पर ट्रस्ट किया था, वो जो पर्सन जिनके लिए यू वर लाइक देयर राइट हैंड, ठीक है, जिन्होंने आप पर इतना भरोसा और ट्रस्ट किया था, आपने जब समय आया, चुनने की बारी आई, तो आपने आंखों पर पट्टी बांध ली और उनके अच्छाइयों को आपने नहीं देखा। आपको सिर्फ आपका फ़ायदा दिखा, और जिसके कारण से आपने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। वो पर्सन समझाते रहे आपको, बट आप नहीं सुने। प्रेजेंट टाइम में अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको बहुत परेशान कर रही है, सो माय लवली सोल, आप समझ सकते हैं रीडिंग के हेल्प से आपने पास्ट में क्या किया है किसके साथ। वो पर्सन भी चीखते चिल्लाते रह गए कि आप उनका ट्रस्ट कैसे तोड़ सकते हैं, बट आपने अपने फाइनेंशियल गेन, अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट के वजह से उस पर्सन का ट्रस्ट पास्ट में तोड़ा है। उन्हें फाइनेंशियली मतलब रास्ते पर लाकर खड़ा कर देने वाली बात की है आपने, और उनके डेथ का कारण भी आप बने, है ना। एक बॉडी इंसान छोड़ देता है, लेकिन दूसरी बॉडी में वो फिर से जन्म लेता है, वो सोल फिर से इनकारनेट होती है, फिर से आती है धरती पर। कहीं ना कहीं आप उस पर्सन से इस जन्म में भी कनेक्टेड है, और मे बी दे आर द रीज़न ऑफ योर सफरिंग इन योर लाइफ। उनके कारण से आपको पीड़ा मिल रही है। याद रखिए कि लाइफ में इस समय प्रेजेंट में कोई भी एक पर्सन है जिसके कारण आपको बहुत पीड़ा हो रही है, जिसके कारण आप बहुत सफ़र कर रहे हैं। जस्ट रिमेंबर कि यही वो पर्सन है जिनके साथ पास्ट में आपने धोखा किया है। आपको क्या करना है, जो भी ये पर्सन है दुख दर्द दे रहे होंगे आपको, ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए मन में कोई ग्रजेस मत रखिए। आप ये सोचिए, आई नो आई डिड रॉन्ग टू यू, और कर्मा बैलेंस करने के लिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। तो मैं उस चीज़ की रेस्पेक्ट करती हूँ या करता हूँ। आई एम फॉरगिविंग यू। मैं इस प्रेजेंट में जो आप मेरे साथ करें, मैं उसके लिए आपको माफ़ करती हूँ या करता हूँ। और पास्ट में जो भी मैंने आपके साथ किया है, आई एम रिलीजिंग ऑल दोज एनर्जी। मैं उन सब चीज़ों को लेट गो करता हूँ या करती हूँ और आपसे माफ़ी मांगती हूँ, ताकि वो जो एनर्जेटिकल कॉर्ड आपका अभी भी जुड़ा हुआ है उनके साथ, और जिसके वजह से आप अभी भी सफ़र कर रहे हैं, वो वहीं पर दी एंड हो जाए। ऐसा मेडिटेशन में बैठ के थोड़ी देर शांत होकर बैठिए, आइज़ क्लोज करके, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स उस पर्सन को विजुलाइज करें। अपने पास मिस्टेक्स को याद करते हुए उन्हें माइंड से डीक्लटर कर दीजिए। उस पर्सन को भी लेट गो करके इमेजिन अ सीज़र, एक सीज़र को इमेजिन करें एंड बिलीव, अपने हाथों से सीज़र को बनाइए और सोचिए दैट आई एम कटिंग द कॉर्ड, ठीक है। सैक्रल चक्र के साथ ही कॉर्ड कनेक्टेड होता है, तो उसी को विजुलाइज करके उसको इस तरीके से कट करिए 3 टाइम। कट, डिलीट, रिलीज़, कट, डिलीट, रिलीज़, तो वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएगी। इसको एटलीस्ट फॉर 11 डेज़, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा 21 डेज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आपको उस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। एक्सेप्टेंस इज़ द इम्पॉर्टेंट की ऑफ आवर लाइफ टू लीड अ हैप्पी लाइफ, ठीक है। एक्सेप्ट करना सीखें,
दैट विल ऑलवेज रिलीज योर प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर लाइफ। ओके, सो एक पास्ट लाइफ की रीडिंग रही है ये आपके लिए, और काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। जो भी इसको पूरा वॉच करेंगे इस वीडियो को, और जो मैंने एंड में बताया उसको करेंगे, तो आपको आराम मिलेगा इसको करके। ठीक है, तो चलिए आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।